दूसरा ये है कि जो आपने पहले वीडियोस हमारी शूट की थी, उसमें लोगों का जो ट्रस्ट लेवल है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चला गया। मतलब आपकी वीडियो की वजह से जो हमारा लेवल है ना, काम का लेवल बहुत ऊपर चला गया। तो हमारा ब्रांड इसीलिए मार्केट से डिफरेंट है। एक तो प्राइस लेवल हमारा बहुत ज़्यादा बहुत ही रीज़नेबल है। आप कस्टम साइज़ में बैटरी बनवाना चाहते हैं, 24 वोल्ट में बनवाना चाहें, 48 में बनाना चाहें, आप 72 वोल्ट में बनाना चाहें, इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, आप अपनी कैपेसिटी, अपने बजट के अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन कर सकते हैं बैटरी। अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, आज मैं मौजूद हूँ मेगावाट एनर्जीज के ऑफिस में। 6 मंथ पहले मेगावाट एनर्जीज की जंग से हमने वीडियो शूट की, आपने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अब मेरे साथ मौजूद है मेगावाट एनर्जीज के ओनर, उनकी तरफ बढ़ते हैं, सारी डिटेल्स उन्हीं से जानेंगे। मेगावाट एनर्जीज क्या है, सारी डिटेल्स उन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। सर सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि 6 मंथ पहले वाला रिस्पांस कैसा रहा, उसके बाद हमारे नाजरीन को बताएं कि मेगावाट एनर्जीज क्या है। सर, जो पहले तो आपने वीडियो बनाई थी, आपका बहुत शुक्रिया, बड़े मशहूर हैं आप, तशरीफ़ ले हैं दोबारा। इसमें लोगों को एक तो ये फ़ायदा हो जाता है कि एक फ़िज़िकल लोकेशन इंश्योर हो जाती है लोगों को, ठीक है सर। और दूसरा ये है कि जो आपने पहले वीडियोज़ हमारी शूट की थी, उसमें लोगों का जो ट्रस्ट लेवल है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चला गया। ये बात नहीं है कि मेगावाट एनर्जीज़ कोई नई कंपनी है। 2018 से ऑनवर्ड पाकिस्तान में हम इंटरनेशनल बैटरी स्टैंडर्ड के जो प्रोटोकॉल हैं, उनके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल जो प्लस सेफ्टी फीचर्स हैं, इंटरनेशनल जो सर्टिफिकेशंस हैं, उनको मीट करके हम बैटरीज़ बना रहे हैं। बाकी जो मेगावाट की, आपको जैसे मैंने अर्ज़ की है कि आपकी वीडियो जो पहले आपने बनाई थी, उसने इतनी ज़्यादा हमें रीच दी है कि हमें अपनी जो कैपेसिटी है वो डबल ट्रिपल हमने करनी पड़ी है। तो आपकी वीडियो की वजह से जो हमारा लेवल है ना, काम का लेवल बहुत ऊपर चला गया। पाकिस्तान में ज़ाहिर बात है, कस्टमर इतना कन्फ्यूज़ है कि उनको लिथियम बैटरी की सिलेक्शन के अंदर उनको इतना क्राइटेरिया चेक करने में या अपने तौर पे बैटरी डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो मेगावाट चूँकि पाकिस्तान भी हमारी सिर्फ लिथियम बैटरी देते हैं, हम लिथियम बैटरी देने से पहले कस्टमर से हम प्रॉपर गाइड करते हैं, कंसल्टेंसी फ्री में हम देते हैं, उनको पूछते हैं। ये नहीं है कि देखिए कस्टमर ने पैसे भरने और चीज़ लेनी है, ठीक है? पैसे भरने का मतलब ये तो कम से कम होना चाहिए ना कि वो ठीक जगह पे पैसे भर रहा है, ठीक चीज़ के लिए भर रहा है, पैसे भरने का मकसद उनका पूरा हो रहा है। तो मेगावाट का मतलब यही है कि हमने सिर्फ ना कमिटमेंट देनी है कस्टमर को। हमारे पास रियल टाइम में ऐसे कस्टमर मौजूद हैं लाहौर में, ऑल ओवर पाकिस्तान। हमारी गूगल की लोकेशन पे कोई भी बंदा जाके सर्च करे, मेगावाट एनर्जीज लिखे, उसके ऊपर उस पे हज़ारों लोगों के फीडबैक है, उसके ऊपर लोगों का फॉलोअप है। उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं, लोग एक-एक साल में 2-2 मेगावाट का बैकअप ले रहे हैं। 15-15 किलोवाट की लोगों ने लिथियम बैटरीज़ लगाई हैं। लि मेगावाट पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जो कमिटमेंट के साथ आपको 100% पूरा बैकअप देती है। जब आप पैसे पूरे दे रहे हैं, तो आपको बैकअप भी पूरा ही मिलना चाहिए ना सर। वाई मेगावाट लोग आपकी तरफ ही क्यों आए, आपकी प्रोडक्ट ही क्यों परचेज करें? मज़र भाई, मेगावाट इसीलिए, पहले तो मैं फिर पिछले सवाल से इसको रिलेट करता हूँ कि मेगावाट चूँकि 2018 से ऑनवर्ड काम कर रही है। उस टाइम लिथियम का किसी को इतना आइडिया नहीं था, कोई 2 या 3 ब्रांड थे 2018 में जब कोविड आया था ना उस टाइम से। तो हम उस टाइम से हमारा प्रोफेशनल लेवल, हमारी स्किल जो हमारा काम करने का तरीका है, हमारा स्टैंडर्ड है, सबसे बड़ा हमारा जो एक्सपीरियंस है, ठीक है? एक तो ये चीज़ है कि कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह उसको ना कम्पीट कर सकता है, ना उसको चैलेंज कर सकता है। पहली बात ये होगी। और दूसरा देखिए, अगर आप पैसे भर रहे हैं, कम से कम आपको पैसे भरने का आपको ज़हनी सुकून चाहिए ना। ब्रांड की बैटरी लोग इसीलिए लेते हैं कि यार चलने वाली चीज़ है, बड़ा नाम है, कम से कम चलेगी सही बैटरी, ठीक। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ना बहुत आपको पता है कि 2 नंबरी काफ़ी ज़्यादा लिखा कुछ होता है, एक्चुअल पावर बड़ी कम होती है बैटरी की। तो हमारा ब्रांड इसीलिए मार्केट से डिफरेंट है। एक तो प्राइस लेवल हमारा बहुत ज़्यादा बहुत ही रीज़नेबल है। आप कस्टम साइज़ में बैटरी बनवाना चाहते हैं, 24 वोल्ट में बनवाना चाहें, 48 में बनाना चाहें, आप 72 वोल्ट में बनाना चाहें, इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, आप अपनी कैपेसिटी, अपने बजट के अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन कर सकते हैं बैटरी को, ठीक है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। दूसरा ये है कि जो हमारा क्वालिटी का स्टैंडर्ड है, हम देखें पाकिस्तान में एक ही सेल इस्तेमाल करते हैं, CATL कैटल, दुनिया में फर्स्ट रैंकिंग की कंपनी है, पहले लेवल की दुनिया में कंपनी है, कैटल का सेल है। और दूसरा, कैटल में ये होता है कि वो 100% जो बैकअप लिखा हुआ है वो 100% ही वही होता है। ये नहीं है कि बाकी की आपकी जेब के ऊपर डाका डाल दे जी, 10% छोड़ दे जी, 20% छोड़ दे। जी। आपको जितने आपने पैसे भरे हैं, जितना बैटरी के ऊपर लिखा हुआ है, 100% आपको बैकअप की हमारी श्योरिटी है। अच्छा सर, आप ये जानना चाहते हैं कि जैसा कि आपकी कंपनी किस कैपेसिटी में काम करती है, जैसा कि हम बात करते हैं किलोवाट्स में, 50 किलोवाट, 60, 70, 20, या एक और कैटेगरी में बात करता हूँ कि आपकी कंपनी 100 एम्पेयर का सेल क्यों नहीं यूज करती? मगर भाई, सबसे पहले मैं आपका 100 एम्पेयर के सेल का जवाब दे दूँ। 100 एम्पेयर में बेसिकली ये है कि हर बंदा, आपको पता है जैसे सोलर का काम है ना पाकिस्तान में, पिछले 5 सालों में इतना काम नहीं था। लास्ट जो 3 इयर्स हैं, इसमें इतना बूम आया सोलर के काम में कि हर किराने वाला, हर मेडिकल स्टोर वाला, हर फेरी वाला, हर बंदे ने सोलर प्लेटें रखी हैं, ठीक है? उसने रुपए की बजाय पैसों में पैसे बचने होते हैं। जी। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये पाकिस्तान है, इसमें कोई पैसों में तो कमा नहीं सकता, हर बंदे ने उसका शॉर्टकट ढूँढना है, ठीक है? इसी तरह चूँकि सारा एम्फेसिस, सारा ज़ोर ही अभी लिथियम बैटरी पे है। सोलर जितना लगना था लोगों ने मोस्टली लोगों ने लगवा लिया है। तो उसमें ये है कि हर बंदा भी पैसे, उसकी कैपेसिटी या बजट वो नहीं होता, फ्रेंडली नहीं होता। हर बंदे ने अपनी मिनिमम उसके अकॉर्डिंग देखना होता है कि सबसे छोटा साइज़ कौन-सा है। सबसे छोटा साइज़
मतलब कंपनीज़ का जो आसान शिकार होता है वो 5 किलोवाट वाले होते हैं। तो 5 किलोवाट एक हॉट या रनिंग आइटम कह लें हॉट डिमांड के ऊपर या टॉप मतलब जो जिसकी डिमांड है ना वो चीज़ है। तो सोम बेर में जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा उसमें ये होता है कि जिसका मतलब जो एक कन्वेंशनल चीज़ है हर बंदा ही इसको एक्सपोर्ट करता है, हर बंदा पैसे बचाने की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करता है। तो सोम बेर का सेल हम इसलिए नहीं लेते देखिए लोगों को यूट्यूबर बता रहे होते हैं कि यार आप बारकोड स्कैन कर लें, आप फलाँ कर लें, आप आईआर चेक कर लें। मैं आपको मतलब चैलेंज के साथ बता देता हूँ कि सेल की क्वालिटी कंप्रोमाइज़ है, ठीक है, आईआर उसकी ठीक होगी, उसका साइज़ जो सोम बेर का ऊपर बारकोड भी आपका लेटेस्ट स्कैन होगा मगर सेल की इंटरनल इम्पीडेंस नहीं ठीक होगी। तो इसलिए हम 100 एम्पेयर की क्योंकि एक रेगुलर साइज़ है 100 एम्पेयर में हम बैटरी नहीं बनाते, हम बनाते हैं कैटल में 125 एम्पेयर का सेल होता है, कैटल का होता है अनकन्वेंशनल साइज़ होता है, उसको अगर कॉपी आप बनाते हैं तो कैटल नेक्स्ट ईयर का आपका वो कर देगा, 130 एम्पेयर कर देगा मतलब प्रोटोकॉल चेंज कर देगा आपने। तो इसलिए हम कैटल में 125 एम्पेयर में 6 किलोवाट की बैटरी देते हैं। बाकी जहाँ तक आपकी कस्टम कैपेसिटी की बात है, तो हम 15 किलोवाट में भी डिज़ाइन करते हैं, 30 किलोवाट में भी करते हैं, 33 में, इवन 45 में, 60 किलोवाट में, हर बंदे की मतलब जो जिस तरह बैंक्स हो गए, स्कूल हो गए, डायरीज़ हो गई हैं, ठीक है, पोल्ट्री फार्म्स हैं। उसके अलावा राइस मिल्स हैं, उनको प्रॉपर हम पूरा बैकअप देते हैं बैटरी का। बैटरी पे जितना लिखा होगा उसकी हर तरह से ऐसे 20 साल बाद भी उसकी ये श्योरिटी होगी कि आज के दौर के अकॉर्डिंग उसमें हाई लेवल का ए प्लस ग्रेड का प्रीमियम क्वालिटी का कैटल का सेल जेन्युइन कैटल की हमारी गारंटी है। देखिए हम मैक्सिमम यही कर सकते हैं ना, दूसरी कंपनीज़ की तरह तो नहीं ना कर सकते, हम जेन्युइन यही कर सकते हैं जो हमारी एक्सपर्टीज़ है, जो हमारी ईमानदारी है उसके अकॉर्डिंग हम कस्टमर को सही चीज़ दें। ये नहीं है कि यार ये लोहे पे लकीर है, हमारी चीज़ ख़राब नहीं होगी। देखिए इलेक्ट्रॉनिक है ख़राब हो सकती है मगर हमारी कमिटमेंट ये है कि टॉप ऑफ दी मतलब जो हाई लेवल की जो चीज़ है हमने आपको कस्टमर अपने कस्टमर्स को वो देनी है जो उनका मतलब एक मकसद पूरा हो उनका एनर्जी स्टोरेज का और बचत का उनका वो मतलब मामला ठीक हो। अच्छा, आप जानते हैं कि अगर फ़र्ज़ किया कि एक हम घर को ले लेते हैं, अगर वो घर को कैसे पता चलेगा कि उसके कितने किलोवाट का एक सिस्टम चाहिए, बैटरी चाहिए? मतलब उसके पास सोलर तो लगा हो, उसके पास बैकअप नहीं है। तो उसको कैसे वो जस्टिफ़ाई करे या वो मालूम करे कि वो उसको इतने किलोवाट का जो है ना बैटरी बैकअप चाहिए? अच्छा मज़हर भाई आपने ये देखा होगा कि ट्रेंडिंग में ये चीज़ है, जो भी मतलब बंदा अगर वीडियो बनाता है जैसे मतलब ज़्यादातर लोगों का ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर है। अभी ज़ाहिर बात है हर बंदे के पास घर में सोलर लगा हुआ है, हर बंदा टेक्निकल भी नहीं होता। हर बंदे का कमेंट्स में यही सवाल होता है कि यार मेरा कितनी बैटरी लगेगी, मेरा कौन-सा सिस्टम है? हालाँकि लोगों को बेसिक चीज़ों का नहीं पता था, ना वो ये बताते हैं कि आपकी प्लेटें कितनी है, ना इन्वर्टर कितना है। इवन कि जिन लोगों का सोलर नहीं भी लगा होता, हमें वो आधी रात को फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं कि यार ये किस तरह आपका सिस्टम मगर वो तो एक मार्केटिंग का हिस्सा है, जी, जी, वो पार्ट करना पड़ता है वो। पार्ट ऑफ द गेम है वो। मगर ये है कि मैं आपको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा तरीका बताता हूँ। देखिए जिसके घर में तो सोलर लगा हुआ है ना या नेट मीटरिंग लगी है या उसके आम सोलर लगा है, उसने दिन वाली सप्लाई या मतलब ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया है। हाँ, उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड सा तरीका ये है कि आप ना देखें रात को शाम को देख लें 5 बजे वापडा की कितने यूनिट नोट हुए हैं, उस मीटर को नोट कर लें और जब सुबह 5 बजे या 7 बजे उस टाइम मीटर की रीडिंग नोट करके अपने यूनिट देख लें। अगर आपके देखिए 5 यूनिट पूरी रात की कंज़म्पशन है, ठीक है? तो आपको 5 किलोवाट की बैटरी चाहिए। 1 किलोवाट 1 यूनिट हो गया ना, जी। ठीक है? अगर किसी की 10 यूनिट की कंज़म्पशन है, ठीक है? तो 10 किलोवाट लगेगी, किसी की 15 की या 20 की या 30 या ऑल वाट इसी तरह अगर किसी के 3 एसी हैं, उसको 30 किलोवाट की बैटरी चाहिए होगी। इसका एक और भी मतलब सिंपल सा कुलिया है, जितनी प्लेटें उतने किलोवाट। अगर आपकी 10 प्लेटें लगी हैं, तो 10 किलोवाट लगा लें, 6 प्लेटें लगी हैं, तो 6 किलोवाट। ये एक मैं स्टैंडर्ड साइज़ की बात कर रहा हूँ, आम 5 मरले के घर की, ठीक है? अभी 1 एसी, पानी वाली मोटर, फ्रिज, 1-2 पंखे, लाइटें। अगर ये आपका लोड है, तो जितनी प्लेटें उतने किलोवाट नॉर्मली आपको रिक्वायर होंगे। अब नॉर्मल जैसा कि आपने बात की 5 मरला की, उसको हम देखते 5 मरले का जो घर है, उसके अंदर हम फ़र्ज़ किया कि 2 एसी लगा लेते हैं, मोटर हो गई, फ्रिज हो गई, ओवन हो गया और घर की लाइट्स वगैरह हो गए, पंखे हो गए कि 2-3 पंखे लगा लें, 4 है, तो वो उसके लिए कितना बैकअप चाहिए होगा? सर देखें बैकअप तो मैं एक चीज़ आपको मतलब वाज़ेह कर दूँ, बैटरी आप किसी भी ब्रांड की ले लेना, मेगावाट की बैटरी फिर भी बाकी ब्रांड से मतलब प्राइस वाइज़ काफ़ी मतलब आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगी। मगर फिर भी जो लिथियम बैटरी है, आपके पूरे सोलर सिस्टम की जो प्राइस एक तरफ है, लिथियम बैटरी की जो कॉस्ट है वो एक तरफ पड़ती है। लिथियम बैटरी महँगी है, ये इस तरह नहीं होता कि आपने ये भी चीज़ चलानी है, ये भी चलानी है, ये भी चलानी है और मुझे लिथियम बैटरी लगा दें। वो आपकी बजट को ही आपका मकसद ही खत्म हो जाएगा मतलब वो ये चूँकि देखिए हम वो ना हम कौन वो है कि हम चाहते हैं कि यार हमारा बेशक रोज़ी-रोटी बड़ी मुश्किल से चल रही है ना, हमें सहूलियात बिल्कुल पूरी मिलनी चाहिए। जी, जी। ये देखें अब जिस बंदे का तो भाईजान सर रहा है ना, जिस बंदे का मतलब को गुज़ारा-वुज़ारा हो रहा है, वो तो लगा सकता है। जो मतलब मिडल क्लास के लोग हैं ना, हमें बेसिकली बैकअप से मतलब है बैटरी के। हमें बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए गुज़ारे मतलब ये हो कि हमारी मतलब बिजली का बिल ज़ीरो होना चाहिए बेसिकली। तो ये है कि विद 1 एसी 5 मरले के घर में 1 एसी होता है, मैक्सिमम अगर 2 एसी कर लेना फिर ये भी तो डिपेंडेंट उसमें देखना हमने पड़ना है कि इसके ऊपर सोलर की कैपेसिटी इंस्टॉल है, इतनी कि मतलब कि वो बैटरी को चार्ज कर सके। फ़र्ज़ करें अगर एक बंदे ने 10 या 12 प्लेटें लगाई हुई हैं,
तो वो 12 प्लेटें तो 2 एसी ही खा जाएगा उसकी सारे दिन में, जी। ठीक है? तो 2 उसके उसके अकॉर्डिंग उसके अगर 15 प्लेटें लगी हुई हैं या 10 प्लेटें के ऊपर हम रिकमेंड करते हैं 1 एसी, 1 पानी वाली मोटर, फ्रिज, ओवन कौन-सा हर टाइम चलना है या पानी वाली मोटर चलनी है हर टाइम। जी, जी। तो फ्रिज भी टाइम टू टाइम कूलिंग करके ट्रिप हो जाती है। पीछे मेन लोड उनका पंखे लाइटों का और एसी का बन जाता है। एसी के लिए हमारे पास 5 मरले के घर के लिए विद 1 एसी और जिसकी 10 प्लेटें और 6 या 8 किलोवाट का इन्वर्टर लगा हुआ है। उसके लिए मेगावाट की 15 किलोवाट की एक ही बैटरी सर काफ़ी है जिसने मंथली आपको 500 यूनिट्स का बैकअप देना है, ठीक है? 500 यूनिट्स का बैकअप देगी, जिसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है मतलब बैटरी फ़र्ज़ करें आपने 4 या 5 लाख की ले ली है तो वो जो आरओआई है बैटरी का वो 8 से 9 मंथ में बैटरी ने अपने पैसे पूरे कर देने और इस सबसे मज़े की बात मेगावाट की ये है कि इनकी पावर डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है हमारी। सेल की जो क्वालिटी है कैटल का तो मैंने पहले अर्ज़ कर दिया, कैटल से ऊपर तो इंटरनेशनली कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। मतलब एक आप लिथियम बैटरी की बात करें ना, तो कैटल उसका एक स्टैंडर्ड है, ठीक है? कैटल एक स्टैंडर्ड है जब हमने इस मतलब इतनी हाई प्रिसिज़न में बैटरी बना के आपको दे देनी है, तो बैटरी का काम है सर चलना विद 5 ईयर की हर तरह से बैकअप की वारंटी है। 8000 साइकिल इतने होते हैं बैटरी के कि 8000 18 से 19 साल बनते हैं। अगर आप बहुत मिनिमम भी इसको ले आते हैं ना 8000 साइकिल को बहुत अगर आप मर्ज भी कर लें या उसको श्रिंक कर लें, तो वो अगर फ़र्ज़ करें 15 साल भी आपकी बैटरी चलती है, आरओआई तो आपका अपना पहले साल में ही पूरा हो गया, बैटरी तो पैसे पूरे कर दी है आपने। जी। उसके बाद जो बैटरी लगाने का मेन मकसद होता है कि आपको जो ज़हनी सुकून है 20 साल का वो मिले, लोड शेडिंग खत्म हो, बिजली के बिल ज़ीरो हों, उसके अलावा मेन जो बैटरी का है ये है कि जो आपकी सोलर की इन्वेस्टमेंट हुई है ना सर, वो उसको डबल ट्रिपल तरीके से उसको जल्दी वापस देती है। लिथियम बैटरी चूँकि आपकी जो प्रोडक्शन ऊपर हो रही है, अगर वो स्टोर ही नहीं होगी, तो आपका आधे पैसे ज़ाया ही जा रहे हैं ना आपके, तो जितनी जल्दी आप लिथियम बैटरी लगाएँगे, उतनी ही जल्दी कॉस्ट आपकी पूरी होगी, आपकी जेब में वापस पैसे धरेंगे, कहने का मतलब। तो अब क्यों ना कि हम इनकी प्राइसेज़ पे थोड़ा-सा बात कर लें, क्या ख़्याल है? जी, जी, ज़रूर सर। फ़र्ज़ किया कि आप 1 किलोवाट से या 2 किलोवाट से स्टार्ट करके ऑनवर्ड अपने जो प्राइसेज़ हैं वो बता दें हमारे नाज़रीन को। मज़ीद कोई आप कोई ऑफ़र देना चाह रहे हैं तो वो भी बताएँ। अच्छा मज़हर भाई जो स्टैंडर्ड हमारे रेट हैं जो रिटेल में क्योंकि हम 3 लेवल पे काम करते हैं, रिटेल में भी हम रेट देते हैं, हम इंस्टॉलर प्राइस भी देते हैं, हम फिर जो हमारे डीलर्स होते हैं उनको उनको भी हम प्राइस देते हैं। जो मतलब ओवरऑल मैं अगर बात करूँ हमारा इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जी। क्योंकि हमने चूँकि पाकिस्तान में बहुत पुराना काम करे हैं, हमें पता होता है कि मतलब किस चीज़ का क्या मतलब वो कैलिबर है, ठीक है? हमने बड़े ट्रस्ट के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हमने बैटरीज़ दी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की 8-8 साल से सेम बैकअप है, मतलब 1% भी उसमें चेंज नहीं है, जो कैटल के सेल की आप हमने दी है। इस चीज़ को आप वेरीफ़ाई कर लें, गूगल पे मेगावाट एनर्जी झांक लिख लें, उसपे लोगों के रिव्यूज़ चेक कर लें, फीडबैक देख लें, फ़ॉलो-अप देख लें लोगों का, उसपे हज़ारों लोगों के मतलब प्रॉपर हमारा वो मतलब एक पोर्टफ़ोलियो कह लें या वर्चुअल हमारी प्रेज़ेंस कह लें, वो मतलब अवेलेबल है। तो जो स्टैंडर्ड साइज़ है जैसे मैंने वो पिछले आपका दूसरे सवाल पे कहा था कि हमारे पास 125 एम्पीयर सेल स्टार्ट होता है 100 एम्पीयर के लिए तो हमारे पास 24 या 25 वोल्ट में 125 एम्पीयर की बैटरी अवेलेबल है। कैटल का सेल है, सीएटीएल का सेल है, उसके जेन्युइन 6000 साइकिल होते हैं जो 14 से 15 साल आपको मतलब हर सूरत उसने चलना ही चलना है। सेल ने खराबी उसमें देखिए रॉकेट साइंस तो है कोई नहीं है बैटरी में। बैटरी में कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है उसमें जैसे ये बैटरी है इसके अंदर सिर्फ सेल होने हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होने हैं, बाकी ऊपर फॉर्मेलिटीज़ हैं, डब्बे हैं, एलसीडी है उसका ब्रेकर है, कम्युनिकेशन कार्ड है। मेन जो आपकी 90% आपका जो कैपिटल है बैटरी में वो आपके सेल हैं सर। सेल की अच्छी क्वालिटी आपने इंश्योर कर ली। आपका 3 किलोवाट का अपना पैक है, 6 किलोवाट का, 10 किलोवाट का, 15 का बैटरी का काम सर चलना है, ठीक है। लोग देते हैं जी वारंटियाँ देते हैं जी ऐसे हो गया, जी फलाँ हो गया तो ऐसे हो गया। जब आप वो मतलब उसकी सेल की क्वालिटी ही अच्छी दें लोगों को तो क्यों उसकी कंप्लेन ही क्यों आए सर। तो बाकी जो बैटरी का साइज़ है उसमें सर 3 किलोवाट हमारी 24 वोल्ट में है, 3 किलोवाट और 24 वोल्ट में 280 एम्पीयर की भी है, 7 किलोवाट की बैटरी, ठीक है। जो 3 किलोवाट की है वो 1,20,000 की है, जो 280 एम्पीयर 24 किलोवाट छोटे सिस्टम के लिए जिन्होंने पहले लोगों ने लगवाए थे 24 जी। वोल्ट का सिस्टम लगा हुआ था, उनके लिए 7 किलोवाट की बैटरी 220 की है, 2,20,000 की विद 5 ईयर वारंटी है, उसके 8,000 साइकिल है, वही कैटल का सेल है उसमें। फिर ऊपर आ जाएँ 48 वोल्ट में आ जाएँ, 48 वोल्ट में ये होता है कि हमारे पास 125 एम्पीयर में है, वो 2,20,000 की है और 48 वोल्ट 280 एम्पीयर की हमारे पास बैटरी है। जिसका जो रिटेल प्राइस तो 4,70,000 रुपए है, मगर आपके तवज्जो से उसको हम जिस तरह कहते हैं ये कोई उसको मैनेज करते हैं प्राइस डिस्काउंट भी बढ़ा देते हैं और ये भी है कि देखिए पाकिस्तान में ना उल्टी गंगा बह रही है। जिस तरह क्रिटिकल हालात हैं या मतलब वो एक बड़ा मुश्किल सा दौर है। तो बजाय लोगों को कंपनसेट करने के, लोगों को मतलब आसानियाँ देने के लोग जैसे पेट्रोल बढ़ा है, बड़ा-बड़ा लोगों ने 50-50 60-60 लाख रुपए एक मतलब रात में कमाल। रातों-रात उन्होंने कमा लिया है। तो हमारा बिल्कुल उससे उल्टा सिस्टम है। देखिए हमने पूरी मुर्गी नहीं खानी, हमने अंडे खाने हैं। हमने अपना नाम अल्हम्दुलिल्लाह बनाना है, पाकिस्तान में सस्टेन करना है, हमने बड़ा लॉन्ग टर्म चलना है। तो हम जो उसमें दे रहे हैं बैटरी तो 4,65,000 उसकी प्राइस है। आपके तवज्जो से हम आज ही इस ऑफ़र को हम मतलब लॉन्च कर देंगे, उसकी एडवर्टाइज़मेंट बल्कि आप ही के थ्रू उसकी बिस्मिल्लाह करेंगे।
4 लाख रुपए हम उसकी 280 एम्पेयर की 15 किलोवाट की बैकअप की हम देंगे गारंटी विद 5 ईयर 4 लाख रुपए में पूरे। इसको आप बेशक जिस तरह मर्ज़ी वो करें। मतलब 65,000 पर डिस्काउंट जी, 5 लोगों के नाज़रीन के जी लिए। सर, आपके तवज्जो से जो भी आएगा उसको 4 लाख रुपए में 65,000 ऊपर वाला स्किप करके देंगे और जेन्युइन हर चीज़ की गारंटी होगी हमारी बैटरी की। जो बताया इंशाल्लाह जो कमिटमेंट होगी वही होगी। वही हो गया। हाँ जी। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि लोग जो है नेट मीटरिंग की तरफ जाएँ या हाइब्रिड की तरफ जाएँ? मगर भाई इसमें देखें वाइस सॉल्यूशन तो ये है कि नेट मीटरिंग पे आप डिपेंडेंट हो जाते हैं ग्रिड के, ठीक जी। है? ग्रिड पे आपने नेट मीटरिंग करवा ली है, एक तो आपके ऊपर तलवार लटक रही है, आप ज़ेहनी सुकून नहीं है कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसी दे रही है, क्या मतलब नई अनाउंसमेंट आ जाए, क्या उसमें मतलब वो वेरी कर दें किसी भी चीज़ को। जी। लोड को मतलब जो आपका जो उसके क्या कहते हैं एग्रीमेंट जो हुए हैं, ठीक है? उसको कैंसल कर दे या रखे, एक वो सर दर्द सा बना रहता है और दूसरी चीज़ ये है कि ग्रिड के ऊपर जब आप उससे ग्रिड होते हैं बाइंड होते हैं, तो बिजली चली जाए तो आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है बिल्कुल ज़ीरो होके बैठे हैं। आपके घर में कोई फंक्शन है, आपके बच्चे छोटे हैं, गर्मी या सर्दी है, ज़ाहिर-सी बात है देखें अगर आपकी कॉलोनी है फ़र्ज़ करें, सब लोगों ने नेपरा के अकॉर्डिंग 60% जो लोग हैं नेट मीटरिंग उन्होंने की हुई है। नेट मीटरिंग जब बल्क के अंदर हर बंदा ही एक्सप्लोर कर रहा है तो ग्रिड के वोल्टेज ही काफ़ी हाई हो जाते हैं, ठीक है? वोल्टेज हाई होने की वजह से ग्रिड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। लाइट मोस्टली काफ़ी जगहों पे नहीं होती है दिन के अंदर लाइट। जो आपका सोलर लगा हुआ है, आपकी लाइट ही ना हो तो आपका क्या फ़ायदा है सर? और दूसरे नंबर पे लोड शेडिंग तो आपने बेयर करनी ही करनी है। उसके अलावा जब ग्रिड अनस्टेबल होता है, वोल्टेज हाई लो होते हैं तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें एसी की किट्स हैं, फ्रिज की किट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वो खराब अप्लायंसेस खराब होने का खतरा होता है, ठीक है सर? इसके अलावा जो इसके अगेंस्ट हम तो प्रेफ़र करते हैं कि सर अगर आपने बेस्ट उसका रिबेट लेना है ना अपने सिस्टम का, आपने अपनी जो इन्वेस्टमेंट की है उसको मतलब बचत के अंदर बड़ी तेज़ी से कन्वर्ट करना है। मतलब आम सिस्टम से ने ऑन ग्रिड से भी आपने 10 गुना ज़्यादा तरीके से अपनी आपने रिटर्न लेनी है जो इन्वेस्टमेंट की है, तो आप लिथियम बैटरी मेगावाट की लगाएँ और आप हाइब्रिड सिस्टम लगवाएँ। ठीक है, जो मिनिमम देखें आम घर में 6 किलोवाट का इन्वर्टर काफ़ी होता है। हाइब्रिड किसी भी कंपनी का आप इन्वर्टर लगा लें, साथ में 15 किलोवाट की मेगावाट की बैटरी लगाएँ, 10 प्लेटें लगाएँ और 20 साल तक बिल्कुल चिल करें सर आप बेफ़िक्र होके, बिल्कुल ज़ीरो बिल। जो लिमिट आपको बताई है 1 एसी, 2-3 पंखे, लाइटें, 1 फ्रिज पानी वाली मोटर के साथ हमारा चैलेंज है कि आपको 500 यूनिट का मंथली बैकअप मिलेगा आपको। बिजली का बिल ज़ीरो है, आपको सबसे बड़ी बात ये है कि ज़हनी सुकून है, पैसे लगा के आप बिल्कुल मेंटली सैटिस्फाइड आप लोग गुज़ारेंगे। जिस मकसद के लिए आपने पैसे लगाए हैं सर, वो बिल्कुल आप खुश रहेंगे। अच्छा सर, जो पुराने जिनके सिस्टम लगे हुए हैं, जिनमें बीएमएस नहीं है, क्या आपकी बैटरी उनके साथ भी कंपैटिबल है? जी मज़हर भाई बिल्कुल देखें इसमें ना कोई इतनी साइंस नहीं है, बात वही आ जाती है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जो काम करने वाले भी बंदे हैं ना सर उनको भी इतना वो ना लोगों को सही गाइड नहीं कर रहे। इवन कि बड़े नामी-गिरामी जो यूट्यूबर्स बने मतलब बैठे हैं ना, वो प्रॉपर उनका मार्केटिंग के ऊपर ज़ोर है, मतलब लोगों को अवेयरनेस नहीं दे रहे। लोग मतलब परेशान हैं, वो ज़ाहिर बात है जब उन्होंने नॉन टेक्निकल बंदे या किसी अनाड़े के हत्थे चढ़ना है, उसने खाल भी साथ में उतारनी है, उसने पर्पज़ भी पूरा नहीं होने देना अपनी सही। इन्वेस्टमेंट। तो ये है कि देखिए जो पुराने इन्वर्टर होते हैं ना, उनमें भले बीएमएस नहीं होता, जितनी भी अभी मॉडर्न बैटरीज़ हमारे ब्रांड के अलावा किसी भी ब्रांड की आप बैटरी ले लें भाईजान, उसके अंदर बीएमएस ऑलरेडी होता है। बीएमएस इंस्टॉल होता है पुराना किसी भी फ़र्ज़ करें जिस तरह लोगों ने फ़्रोनस के इन्वर्टर शुरू-शुरू में फ़्रोनस का काफ़ी ज़्यादा इन्वर्टर लगे हुए थे। फ़्रोनस के अलावा काफ़ी और भी कंपनीज़ हैं। तो उनके ऊपर कहने का मतलब ये है कि जो नए इन्वर्टर हैं, उनके अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। आप उसकी पिन लगाएँ, देखिए कम्युनिकेशन ने एक ही काम करना है, कम्युनिकेशन की पिन बैटरी में लगाई है, उसने उसकी सेटिंग ऑटो पे रीड कर लेनी है, ठीक है? जी। जो पुराने इन्वर्टर हैं, उनके अंदर भी ऑप्शन होता है, उसमें कम्युनिकेशन नहीं होती, उसमें यूज़र का ऑप्शन होता है। जो वो इन्वर्टर ऑटो पे कम्युनिकेट नहीं कर सकता, आप उसकी जो सेटिंग है यूज़र पे रख के उसको नॉर्मली सेटिंग दे दें कि ये लिथियम की बैटरी है 58 पे चार्ज होनी है, 45 पे इसने डिस्चार्ज होना है, वो उसी को फ़ॉलो करेगा, लाइफ़ टाइम उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। अच्छा सर, आजकल जो है जैसा कि एक तो आपकी लेज़र मशीन वो बड़ी फ़ेमस हो रही है। दूसरी बात ये है कि लिथियम बहुत सारे लोगों को कंसर्न्स हैं कि ये फट जाती है, इसको आग लग जाती है। कहीं आपकी बैटरी के साथ तो ऐसा नहीं होगा? नहीं, नहीं, मगर भाई देखें ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इंटरनेशनल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के जो 2025 और 26 के प्रोटोकॉल हैं, पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हम मीट करते हैं। बैटरी हम ऐसे कोई वो नहीं बनाते हैं, उसकी हर चीज़ इंश्योर होती है, उसके अंदर जो ऊपर बीएमएस लगा होता है, उसके ऊपर 16 किस्म की उसकी सेफ्टीज़ होती हैं, थर्मल प्रोटेक्शन होती है। सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए जो लिथियम आयरन फॉस्फेट है, ये फ्लेमेबल नहीं है। ये देखिए जिस तरह अर्थ मिनरल होता है ना, जिस तरह आप कह लें चूना होता है, व्हाइट कलर का चूना होता है, इसी तरह लिथियम में फॉस्फेट मिक्स करके ये लिथियम आयरन फॉस्फेट बनता है। जिस तरह देखिए अर्थ मिनरल चूने को या रेत को या मिट्टी को तो नहीं ना आग लग सकती, इसी तरह फॉस्फेट को भी नहीं आग लग सकती। इसके अलावा जो बैटरी होती है, उसके अंदर काफ़ी सारी सेफ्टीज़ होती हैं। सेल की अपनी वीएफडी होती है, बाय द वे अगर सेल फिजिकल डैमेज होता है, कोई बैटरी कहीं गिर जाती है, कोई आग-शाग वैसे ओवरऑल किसी के रूम में आग लग जाती है। हाँ, ये सबसे अहम आपके तवज्जो से एक मैसेज देना है कि बैटरीज़ देखें, भले बैटरीज़ को आग नहीं लग सकती, बैटरीज़ आपने कभी भी लिविंग रूम में नहीं इस्तेमाल करनी है। बैटरी को हमेशा मतलब आप लिविंग एरिया से बाहर इस्तेमाल करें, छाँव में इस्तेमाल करें और बाकी ये कि लिथियम आयरन फॉस्फेट है, ये फ्लेमेबल नहीं है सर, बिल्कुल
नॉर्मल सी चीज़ है। बाकी आग जहाँ से लगती है वो आपको पता है कि वो ब्रेकर होते हैं, जो डीसी एक्सेसरी होती है जहाँ से आग लगती है, वो उसकी आपको सेफ्टी देखनी चाहिए। और जो लेज़र वेल्डिंग मशीन का आपने पूछा, देखिए मैंने जैसे अर्ज़ किया कि जो हमारा काम है वो हमारा लेटेस्ट प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग है। आज से 2-3 साल पहले की जितनी भी आपने बैटरीज़ देखी होंगी, वो नट बोल्ट लगा के बस-बास रख के बैटरीज़ बनाते हैं। देखिए अगर एक सेल है उसके ऊपर बस-बास पत्तियाँ आपने लगाई हुई हैं, तो अगर तो वो बी ग्रेड है या सी ग्रेड सेल है, तो वो बस बार लगा के वो काम चल जाता है, क्योंकि बी ग्रेड, सी ग्रेड सेल में बड़ी लो डेंसिटी के ऊपर 0.5 सी रेटिंग के ऊपर चलना होता है। फ़र्ज़ करें 280 की बैटरी है तो मैक्सिमम 100 एम्पेयर से 150 एम्पेयर से ऊपर बैकअप नहीं जाता किसी का भी। तो जब आती है हाई लेवल, हाई एक्यूरेसी और सुपर प्रिसिज़न की बात आती है, तो उसके ऊपर लेज़र वेल्डिंग होता है। आपने देखोगे इलेक्ट्रिक कारों के अंदर, मतलब कारों में 30-30, 40-40 किलोवाट की मोटर्स होती हैं, तो उनकी बैटरीज़ लेज़र वेल्डेड होती हैं। ये इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड है, हाई प्रिसिज़न, हाई क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी का जो भी सेल होगा जिसने मतलब बड़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस देनी होगी, वो लेज़र वेल्ड होगा। इसीलिए हमने भी लेज़र वेल्डिंग मशीन पिछले 2 साल से एक्सपोर्ट की है। हम मतलब प्रॉपर्ली लेज़र वेल्ड करके देते हैं। लेज़र वेल्डिंग का ये होता है ना, तो जो सेल बिल्कुल आपस में जुड़ गया, वेल्ड हो गया, तो उसमें नट पत्ती जब लोड चलता है तो वो गर्म होके फैलती है, फैलने से उसमें स्पार्क आता है। स्पार्क आएगा सेल के टर्मिनल्स में, सेल खराब होगा, उसमें क्लेम बन जाएगा लोगों का। लोग देखिए सेल ठीक होता है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है बनाने का तरीका गलत होता है। आप इंटरनेशनल जो लेटेस्ट देखिए, अगर एक चाइनीज़ हैं या रिसर्चर्स हैं, हमारा दिमाग उनसे बड़ा तो नहीं है ना। जो लेटेस्ट जिन प्रोटोकॉल्स पे वो काम कर रहे हैं, हम भी उन्हीं पे करेंगे, तो हमारा क्यों क्लेम बनेगा? लोग चाह रहे हैं कि हम ईवी की तरफ शिफ्ट हो जाएं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में इलेक्ट्रिक बाइक्स को परचेज कर लें, या हमारे जो फ्यूल वाली बाइक्स हैं उनको इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर लें। लिथियम बैटरीज वगैरह आप बना के दे सकते हैं उनको। जी अच्छा सर, उस पेट्रोल वाली बाइक है उसकी कन्वर्जन नहीं हम करते, मगर जो क्योंकि आपको पता है कि इसकी अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा है, लोगों को इससे बड़ा कंसर्न है कि पेट्रोल काफ़ी महंगा है। जो मतलब दिहाड़ीदार सिंपल बंदा है वो यही सोचता है, देखिए ये कोई करोड़पति बंदा तो बाइक रखता कोई नहीं है। जी जी। जो गरीब बंदा होता है, जो माड़ा बंदा है बेचारा, वही वो कोशिश करता है कि 4 पैसे अगर मेरे उधर से बच रहे हैं, कोई मतलब रोज़ी-रोटी के, तो चलें वो उधर से पेट्रोल की मद में बच जाए। जी तो उसमें सर ये होता है कि लिथियम बैटरी का एक तो फ़ायदा ये है कि पेट्रोल से आपको काफ़ी ज़्यादा बचत दे देती है लिथियम बैटरी। इसमें एक और मसला भी आ रहा है, गरीब बंदा जा रहा है कंपनीज़ के पास, फिर उसमें ग्रिफ़ेन बैटरी होती है, लेड एसिड बैटरी होती है, जो लेने का मकसद होता है ना बचत का, वो खत्म हो जाता है। जी। जब आप साल बाद ही 30-40 हज़ार की ग्रिफ़ेन या लेड एसिड बैटरी आपने चेंज करनी है, तो वो इलेक्ट्रिक बाइक का मकसद ही खत्म हो गया। उससे तो पेट्रोल बाइक का जो मतलब वो कम खर्चा आपको पड़ती है। तो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा तब है, आप लिथियम की बैटरी में इलेक्ट्रिक बाइक लें, अगर आपकी बैटरी ग्रिफ़ेन में है, उसकी बैटरियाँ खत्म हो गई हैं, बजाय 10-20 हज़ार को देखने के, आप लिथियम की बैटरी उसमें डलवाएँ। बाकी मेगावाट एनर्जी उसकी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही है, जिसकी लेड एसिड की बैटरी है, जिसकी अगर कोई ग्रिफ़ेन की ऑलरेडी बैटरीज़ लगी हुई हैं, तो हम उसको बना के दे रहे हैं। उसके मतलब प्रॉपर पैकेज आपको दोबारा शेयर कर देंगे। सही मगर है। जो हमारे रेट्स हैं, जो 6 महीने पहले आपकी पहली वीडियो वाले रेट्स हैं, स्टिल हमारे रेट बिल्कुल वही हैं। वो देखें, इंशाल्लाह उसी पे हम कायम हैं। जी नाजरीन, आज मैं मौजूद था मेगावाट एनर्जीज के ऑफिस में, आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेके आए। खास तौर पे हमने लिथियम बैटरीज पे बात की, सोलर के लिए, इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए, स्कूटीज के लिए। अगर आप इनसे कोई भी प्रोडक्ट खास तौर पे लिथियम बैटरीज परचेज करना चाहते हैं, कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप इनसे कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, मतलब आपके घर में एक सोलर सिस्टम लगा हुआ है या आप लगवाना चाहते हैं, आपको मालूम नहीं है कि आपको कितने किलोवाट की बैटरी चाहिए, कितने सोलर पैनल्स चाहिए, तो वो सारी सर्विसेज आप इनसे ले सकते हैं। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनसे रब्ता करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। ये फिजिकल अवेलेबल है जंग में। आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे मेगावाट एनर्जीज, तो इनकी लोकेशन आपको मिल जाएगी। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए पाक ब्लॉगर्स के साथ जुड़े रहें और मुझे दे इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।